खर मास में भूल कर भी ना करें ये काम, वरना पूरा साल पड़ सकता है आप पर भारी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा समय भी आता है जब शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। शायद आप सभी लोग जानते भी होंगे कि इस वक्त खर मास शुरू हो चुका है। इस समय को खर मास कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव गुरु ग्रह की राशि यानी धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खर मास शुरू हो जाता है। इस पूरे महीने को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसी समय कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें करने से बिल्कुल ही मनाही होती है। कहा जाता है कि अगर खर मास में ये काम कर दिए जाएं तो जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और शुभ फल मिलने में रुकावट आ सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो कार्य जिनको आपको खर मास में बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खर मास के दौरान कौन कौन से काम भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी जिससे खर मास में पुण्य की प्राप्ति आपको डबल होगी। तो सबसे पहले खर मास में भूल कर भी ना करें ये काम, कौन कौन से हैं वो काम, चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 है शादी या विवाह से जुड़े काम आपको इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खर मास में सबसे बड़ा काम यही है कि शादी विवाह को लेकर मना किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए विवाह में विवाहित जीवन में तनाव, आर्थिक परेशानियां या रिश्तों में दूरी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसी कारण अधिकतर लोग खर मास खत्म होने के बाद ही विवाह का मुहूर्त रखते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। इस टाइम खर मास शुरू हो चुका है अभी 15 तारीख से, तो आशा करती हूँ आप लोग इस टाइम पर कोई भी ऐसा शुभ काम नहीं करेंगे। नंबर 2, नया घर बनवाना या गृह प्रवेश करना। नया घर बनवाना, जमीन खरीदना या गृह प्रवेश करना या अशुभ ये भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय किए गए निर्माण कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए पंडित और ज्योतिषी सलाह देते हैं कि घर से जुड़े शुभ कार्य खर मास खत्म होने के बाद ही आपको करने चाहिए। नंबर 3, नया व्यवसाय शुरू करना। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या आप कोई ऐसी नया काम शुरू करना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं, तो खर मास में शुरुआत आपको करने से इन चीज़ों को बचना चाहिए, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि नए कार्यों में सफलता मिलने में देरी हो सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि खर मास खत्म होने के बाद शुभ मुहूर्त में ही नया काम आपको शुरू करना चाहिए। नंबर 4 है बड़ी खरीदारी करने से आपको इस महीने बचना है। बड़ी खरीदारी मतलब खर मास के दौरान आपको सोना नहीं खरीदना चाहिए, जमीन नहीं खरीदनी चाहिए, या कोई आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो भी नहीं खरीदनी है, या आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको इस महीने में नहीं करना चाहिए। सबको टालने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस समय की गई बड़ी खरीदारी का शुभ फल आपको नहीं मिल पाता है। नंबर 5, मांगलिक कार्यों से इस वक्त दूरी बना के रखें। मांगलिक कार्य जैसे खर मास में आपको सगाई या गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार और नामकरण संस्कार या कोई भी बड़ा धार्मिक समारोह हो इन सबको करने से भी बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन सबको करने से भी हमको बचना चाहिए। मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल समय ये नहीं माना जाता है। खर मास का जो समय होता है उस वक्त में आपको खूब सारी भगवान की पूजा करनी चाहिए या ऐसे काम करने चाहिए जिससे पुण्य प्राप्त हो। खर मास में क्या करना चाहिए? अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने काम नहीं करने चाहिए तो खर मास में आखिर करना क्या है? असल में खर मास का समय भक्ति और पुण्य कमाने का समय माना जाता है। नंबर 1, भगवान विष्णु की पूजा। खर मास में भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय विष्णु भगवान की पूजा करने से पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगला नंबर 2, दान पुण्य इस वक्त आपको जरूर करना चाहिए। खर मास में दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप गरीबों को भोजन कराएं, कपड़े या ज़रूरतमंद
ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो दान कर सकते हैं इस महीने में। ऐसा करने से जीवन में आने वाली कई सारी परेशानियां आपसे दूर हो सकती हैं, इसलिए इस समय में दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। नंबर 3, धार्मिक ग्रंथों का पाठ जरूर करें इस समय। खरमास में रामायण होगी, श्रीमद् भागवत हो गया, और ये आप विष्णु सहस्त्र नाम, आप इन ग्रंथों का पाठ जरूर करें, जो भी आपको समझ में आए या जो भी आपको सही लगे। ये पाठ करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ये मन को शांति देते हैं और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। नंबर 4 है तीर्थ यात्रा। अगर संभव हो तो खर मास में मंदिर दर्शन, तीर्थ यात्रा भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और मन को सुकून मिलता है। खर मास से जुड़ी एक रोचक मान्यता, धार्मिक मान्यता के अनुसार खर मास के समय सूर्य देव अपने रथ को धीमा कर देते हैं। इसी कारण इस अवधि में नए शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती है, लेकिन यही समय पूजा पाठ और तपस्या के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस वक्त नए कार्य करने के बजाय भगवान की पूजा जरूर करें। खर मास में जरूर करें ये एक उपाय। अगर आप खर मास में हर दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 108 बार जाप करें तो माना जाता है कि जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं और घर में सुख समृद्धि आपके भर भर के आती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको कभी खर मास के बारे में पहले आपने सुना था। ऐसी ही धार्मिक और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।